सही कदम उठाने से पहले, बेशक वो कदम विसल ब्लोइंग का हो या डिस्टेबलाइजेशन का हो, एक डर रोकता है। वो डर है कि क्या होगा, गलत क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या होगा, इस बंदे के साथ क्या होगा। तो उस डर को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, डर जो है बेसिकली हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जंगल के ज़माने से ही हमने डर सीख लिया था, क्योंकि हमारा वास्ता दरिंदों से और ऐसे ख़तरनाक जानवरों से पड़ता था कि डर हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब एक सिविल लाइफ गुजारते हुए, एक तहज़ीब याफ्ता ज़िंदगी गुजारते हुए, हमें उस किस्म के डर नहीं है कि अचानक घर के कॉरिडोर में मुड़ के जब लिविंग रूम में आएंगे तो वहाँ एक शेर होगा। ऐसा हमें कोई डर नहीं है, लेकिन हम बिहेव ऐसे ही करते हैं और बाज़ का ऐसे ही चुपते हैं फैमिली मेम्बर्स को देख के कि जैसे कोई वो दरिंदे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डर के ख़िलाफ़ हमें एक जिद्दोजहद करना पड़ती है, क्योंकि डर के दूसरी जानिब जो है कामयाबी होती है। और उसका पहला रूल ये होता है कि फील द फियर एंड डू इट एनी वे। यानी आपने देखा होगा कई दफ़ा हम लोग करते हैं कि टांगें काँप रही होती हैं, लेकिन स्टेज पे जाके तो बात करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद टांगें काँपनी ठीक हो जाती हैं। और जो एक्शन है वो डर को ख़त्म करता है। अगर आपको मसरूफ़ सड़कें क्रॉस करते हुए डर लगता है तो आप मसरूफ़ सड़कें पहले क्रॉस ना करें, गैर मरूफ़ सड़कें जो कि मसरूफ़ नहीं है उनको क्रॉस कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करते करते आप मसरूफ़ सड़कों पे भी आ जाते हैं। तो जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उसके नीचे नीचे आप ग्रेडिंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका डर है वो 1 to 10 के स्केल पे 10 पे है, तो आप एकदम से वो तो नहीं करेंगे, आप 1 to 10 के स्केल पे 1, 2 और 3 के मामलात करेंगे। और जब वो कामयाबी से करने लगेंगे, इनकरेजमेंट होगी, रिवॉर्ड होगा, तो फिर 4, 5, 6 करेंगे, फिर 7, 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 10 भी करेंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और उसमें जो रिप्लेसमेंट है डर की वो मोहब्बत के साथ है। देखिए, आप कहते हैं कि मुझे डर है कि ये पढ़ता नहीं, मेरा बेटा सड़कों पे रुलेगा, तबाह हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि ये पढ़े। या कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़े और बड़ा अफसर बने और मुल्क व कौम की खिदमत करे, ख़ानदान का नाम रोशन करे, लोग इसके गुण गाएं। तो ये मोहब्बत से ऑपरेट करना है। जब आप पॉजिटिवली ऑपरेट करते हैं, आप कहते हैं कि सुखी हो जाएगा हमारा ख़ानदान, मेरा बेटा जो है खुशहाल हो जाएगा। तो जब आप मुस्बत ख्वाब देख रहे होते हैं तो आप मोहब्बत से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जब आप ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये तबाह ना हो जाए, तो आप समझें कि आप फ़ियर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो फ़ियर की रिप्लेसमेंट है मोहब्बत के साथ, फ़ियर का ऑपोजिट मोहब्बत होता है। फ़ियर का ऑपोजिट कोई दिलेरी नहीं होता जैसे कि आम लोग ख्याल करते हैं। आजकल साइंस ने जज्बात पे भी रिसर्च कर रखी है, इमोशंस पे भी रिसर्च कर रखी है कि कौन सी चीज़ कैसे हमें मूव करती है, हमें मोहब्बत कैसे मूव करती है। जब हम मोहब्बत से मूव करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन परवान चढ़ती है। जब हम फियर से ऑपरेट करते हैं तो एड्रेनलिन परवान चढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके मुताबिक असेंबली करते हैं, उसके मुताबिक गठजोड़ करते हैं। तो हमें आजकल अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर केमिकल बीइंग, हमें अपने केमिकल्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि पिछली सदी में विटामिन्स के बारे में अवेयरनेस हुई तो करोड़ों लोगों की जान बच गई। अगर आज हमें अपने केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कुछ बुनियादी सी आगाही हो तो मैं समझता हूँ कि ये जो 21वीं सदी है, ये इसमें जीने का लुत्फ़ दुबाला हो सकता है।